हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो वर्ष 2025 में न्यू वैकेंसी आई हुई है 19,838 पदों पर। उसी के लिए हम लोग जो है आपका रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का न्यू बुक जो है वो जारी किया गया है। केंद्रीय चयन भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर पर ये तैयार है। इसमें टोटल 30 सेट्स दिए गए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो है 2 सेट को कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 यानी टेस्ट सीरीज नंबर 3 को देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रुक्मिणी प्रकाशन का, खान सर का, ज्ञान बिंदु का, इन सभी का सेट जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सेट नंबर 3 को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। सेट नंबर 3 यहाँ से दिया गया है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी बेहतरीन बुक है ये। चलिए इसमें टोटल 100 प्रश्न को देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए सही है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। भारत की प्रथम महिला विदेशी सचिव थी, तो ये कौन थी? तो आपका चोकिला अय्यर हो जाएंगी। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 8 जिसको बोलते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो किया गया है इसरो द्वारा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। आप सभी को पता होगा बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधित बहुउद्देश्य करार लागू हुआ था, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका अप्रैल 1999 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है आपका दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही डील्स डॉट राइस, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका इन राइस। चलिए अगला देखेंगे। सी क्विकली, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्विकली शब्द का यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कैट जम्प्ड डॉट द टेबल, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 8 का बी ऑप्शन ओवर द टेबल। नेक्स्ट है, द इंक इज डेलिएबल, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका 9 नंबर सवाल का इन हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 का राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सॉइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 11 का डी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, यानी ऑप्शन हो जाएगा 11 का डी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भाग नहीं बनाया जा सकता। अगला देखेंगे। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार या अन्य किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राज्यपाल। चलिए अगला देखेंगे। जिला परिषद का सचिव होता है, तो जिला परिषद का सचिव जो होता है आपका जिला विकास पदाधिकारी होता है। नेक्स्ट देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर सही सुमेलित करना है। कान भरना, इसका हो जाएगा आपका चुगली करना। ठीक है, खून पसीना एक करना, यानी कड़ी मेहनत करना हो जाएगा। गागर में सागर भरना, यानी थोड़े में बहुत कहना हो जाएगा। और घी के दिए जलाना, यानी खुशी मनाना। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे आपका ए का हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए।
चलिए अगला देखेंगे, तिमिर शब्द का शब्द जो है किसका पर्यायवाची है, तो तिमिर शब्द जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा 17 का ए ऑप्शन अंधकार का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में काले शब्द का सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सौभाग्य, तो सौभाग्य जो लिखाता है वो ऐसे लिखाता है सौभा आधा ग य, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ से देखेंगे तो करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 19 का ए ऑप्शन तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भुवन। बाकी निलय घर का पर्यायवाची होता है सदन भी और निकेतन भी, नहीं है पूछ रहा था, तो भुवन इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक नियत बल, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसको पढ़ लेंगे, राइट जवाब हो जाएगा इसका डी ऑप्शन 20 न्यूटन। ठीक है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से जाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व किया हुआ डाल देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा गोल ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामा अवस्था से लुढ़काए जाते हैं, निम्न में से कौन से पहले तली पर पहुंचेगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ठोस गोला। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, इनमें उत्पन्न विचलन है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका पक्षमाभी, सी ऑप्शन, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। नेक्स्ट है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा विवर्तन तथा गुणता के द्वारा पहचानी जा सकती है। अगला देखेंगे, दाब का ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो दाब बराबर होता है, दाब बराबर जो होता है पी बराबर, इसको पी से सूचित करते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, और बटा जो होता है आपका, यहाँ से जो राइट जवाब हो जाएगा आपका पास्कल, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थाई चुंबक जो है आपके राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन कोबाल्ट के बनाए जाते हैं, CO। चलिए अगला देखेंगे, कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं, इसका राइट जवाब हो जाएगा 30 का बी ऑप्शन मैक्सवेल का समीकरण। नेक्स्ट जो देखेंगे, इसका जो है 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, 286 करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैथ का सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, ऐसे जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, प्रयुक्त गंधास के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, साहित्य का आधार जीवन है। ठीक है, ऊपर गंधास जो दिया गया है उसको आप लोग पढ़ लेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 39 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, आनंद की खोज में। नेक्स्ट है, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आनंद उत्पन्न करना। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो ये आपका कांस्य युग से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे, आप लोग पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऋषभ देव थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और 24वें पूछेगा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, 24वें कौन हुए थे, तो महावीर स्वामी हुए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, तो ये जो स्थित है आपका बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ये आपका उत्तल लेंस का उपयोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी।
अगला देखेंगे, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन अलबरूनी था। नेक्स्ट है तालाब। तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कौन कौन सी मछलियां हैं? तो कैटलास, रोहू, मैड्रिगल्स, इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्प्स और ग्रॉस कॉर्प्स। ठीक है, इन सभी मछलियों को तालाब में पाला जा सकता है। नेक्स्ट है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से तुर्की भाषा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 49 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन जॉर्ज यूले था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एओ ह्यूम को यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्यान में रखेंगे। एओ ह्यूम को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक या पिता कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से कम तापक्रम एवं 27 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से 50 का सी ऑप्शन चावल के लिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है आपका कटक में स्थित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 52 का सी ऑप्शन मुंबई। नेक्स्ट, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑक्सीजन परमाणुओं की संयोजन से बनी है। नेक्स्ट है, भूवाल का अपकेंद्रण क्या होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 54 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है उसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाग 4 से। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? ये मलयालम भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा, राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्र विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेरेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रोफेज। नेक्स्ट देखेंगे, नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl जिसका सूत्र होता है किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं? तो Na का जो आयन होता है धनावेशित होता है, क्लोरीन का आयन ऋणावेशित होता है। राइट जवाब हो जाएगा Na आयन धनावेशित और क्लोरीन आयन ऋणावेशित। राइट आंसर हो जाएगा 59 का बी। चलिए अगला देखेंगे, सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर डैश के रूप में किया जाता है? तो ये आपका हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी सही है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, ये दोनों जो गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थिर होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आपका हो जाएगा शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की। नेक्स्ट है, पदार्थ के अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, दाब लगाने पर ताप घटाने से गैस से द्रवीकृत हो सकती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन सही है। चलिए अगला देखेंगे, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका पैरासीटामोल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए मेरा भी तबीयत जो है वो खराब हो चुका है,
2-3 दिन से क्लास नहीं हो रहा था, इसका कारण जो है वो तबीयत खराब था, लग रहा है पैरासीटामोल फिर से खाना पड़ेगा। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। चलिए अगला देखेंगे, समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका छाछट का आयोडाइड उपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका घटक होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 67 का ए ऑप्शन, कोशिका भित्ति का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गर्भाशय के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है सॉरी, चलिए तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 69 का सी ऑप्शन, आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मूत्र मार्ग एक युग्म। ये गलत दिया गया है, बाकी तीनों वृक्क एक युग्म है, मूत्राशय अयुग्मित कहा जाता है, मूत्रवाहिनी एक युग्म है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी जिसको बोलते हैं में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 71 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र को जो है आपका कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों से प्रश्न बन सकता है, डायरेक्ट आ जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि को। उद्योग, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो उद्योग को। और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, व्यक्तिगत इकाई से। अगला देखेंगे, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। चलिए अगला देखेंगे, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसी कारण। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का गठन जो है आपका कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अन्य प्लस अन्य की संधि से बना है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 76 का ए ऑप्शन, अन्य अन्य। चलिए अगला देखेंगे, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? इसका राइट जवाब हो जाएगा अवसर की समानता के सिद्धांत के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इनमें से राइट जवाब हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन ये सभी जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन ये सभी जो है उत्कृष्ट गैसें हैं, क्लोरीन नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो है सर्वाधिक शक्तिशाली हैलोजन तत्व है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सोडियम यानी Na। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1985 में। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जितना ज़्यादा स्टार लगा सकते हैं इसको लगा लीजिएगा, अब की बार आएगा। ठीक है, आ सकता है। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो आप अपना हो जाएगा बिहार राज्य। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा गोल्ड यानी सोना यानी Au। ठीक है, चलिए
83 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्षण SDG इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य में ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ये जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य ने। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, पौधों में श्वसन के अंतर्गत उत्पाद होते हैं यानी उत्पन्न होते हैं। तो राइट जवाब हो जाएगा 85 का ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति है वह कहलाती है? तो वह जो है आपका गर्म मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है, खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? तो ओपन स्काई पॉलिसी जो है आपका यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा सी, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभिक की गई नई योजना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, ऋणों की वसूली। नेक्स्ट है, रुपए की परिवर्तनीयता का उद्देश्य है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रणों में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। नेक्स्ट है, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था पूछ रहा है। तो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, अस्थायी प्रशासन। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है, किसने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ ने। चलिए अगला देखेंगे, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर जो है आपको ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्रों का विस्तार, इनमें से सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पवनार आश्रम का संबंध है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, विनोबा भावे से। अगला देखेंगे, इसका जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग कर ले, ऑलरेडी। तो ऑलरेडी का स्पेलिंग जो होता है AL, ऑल READY। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा 96 का बी ऑप्शन। ठीक है, ऑलरेडी, डबल L नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, 97 नंबर सवाल, select the option that can be used one word substitution for the given groups of word. A person who never drinks alcohol। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, select the एंटोनिम, इसका सिलेक्ट करना है। इन्वेस्टमेंट का राइट जवाब हो जाएगा 98 का डी ऑप्शन, डी वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्ट। चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा स्टेडी का जो है साइनोनिम चुनना है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए, स्टेबल। ठीक है, चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम 100 प्रश्न को देखे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाकर इसको जो है आप लोग पढ़ सकते हैं और अपना देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट को लेकर, सेट नंबर 4 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।